में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप फ्लैट फ्लैट या 2D लोगो डिजाइन्स कैसे बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल आपको मैं दूंगा, क्योंकि फोटोशॉप में आप ज्यादातर शेप्स को यूज करके मुख्तलिफ किस्म के लोगोस बनाते हैं। सो शेप्स को यूज करके आप फ्लैट आइकॉन्स या फ्लैट लोगोस कैसे बना सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल खोलूंगा। डिफॉल्ट साइज लोगो के लिए होता है 1200 पिक्सल्स बाय 1000 पिक्सल्स, रेजोल्यूशन 300 और 8 GB। अगर वो इंटरनेट यूज के लिए, अगर प्रिंट के लिए है तो आप इसको CMYK के में चेंज कर दीजिएगा। RBG इसको रख रहा हूँ, बैकग्राउंड को व्हाइट रख रहा हूँ एंड फाइल को नेम दे देते हैं फ्लैट लोगो। तो 1200 बाय 1000 पिक्सल्स का ये एक कैनवस मेरे पास आ गया। इस पे हम अपनी सारी वर्किंग करेंगे और इसमें मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुपिंग के साथ कैसे काम करते हैं, कि ग्रुप्स बना के आप किस तरह एक ही पेज पे मुख्तलिफ चीजों को मैनेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ लेयर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस टाइम टूल बार में कुछ ये शेप्स मौजूद हैं। इन सब शेप्स को यूज करते हुए मैं आपको कुछ लोगोस बनाना सिखाऊंगा। बाकी आप अपने आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कौन सी शेप को कैसे यूज करके आप किस तरह के लोगोस बना सकते हैं। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प विद दैट यू कैन कांटेक्ट मी। सो लेट्स बिगिन विद रेक्टेंगल टूल। एक रियल एस्टेट का लोगो बनाने के लिए सिंपली मैं इसमें कुछ चीज यूज करूंगा रेक्टेंगल्स को। एक बिल्डिंग का शेप दिखाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाया, बार बनाई, उसको मिडिल में ले आया और आल्ट के साथ इसको आल्ट दबा के जब इसको मूव करूंगा तो वो उसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना देगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो रेक्टेंगल 1 कॉपी के नाम से सेम प्रोसीजर में आल्ट के साथ मेक श्योर कि इनका डिस्टेंस सेम रहे। मैं यहाँ से ऑटो सिलेक्ट ऑन करके इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जिस लेयर पे आप क्लिक करेंगे उसमें इसको ये बढ़ा देगा। लेकिन जब आप ग्रुपिंग में काम करेंगे तो हम ऑटो सिलेक्ट को खत्म कर देंगे। तो मैं अब जो मिडिल वाली है इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल T किया था, सॉरी बताता चलूं कि इसको बड़ा कैसे किया था। अब इसको लिया, कंट्रोल T को प्रेस किया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उससे थोड़ा कम। एंटर प्रेस करूंगा और मैं इस लेयर को डिलीट करके इस वाली का एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। सो ये कुछ एक बिल्डिंग जैसा हमारे पास एक शेप आ गया। मैं इन सब को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लेयर से सिलेक्ट है बैकग्राउंड के अलावा, क्योंकि वो लॉक है। मैं इसको कंट्रोल G करूंगा और इस ग्रुप 1 के ऊपर डबल क्लिक करने से इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ। इसको नाम दे रहे हैं लोगो 1। और इस लेयर के अंदर जितनी भी हमारे पास, इनको भी दोबारा रीग्रुप करें और इसको नाम दे देते हैं शेप्स का। सो अब मेरे पास ये बार्स आ गई, इनको मैं अब कलर दे सकता हूँ। अब शेप्स के ग्रुप जो मेरे फोल्डर बन गया मेरे पास, राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आता हूँ। आप इसमें चाहे तो इसको सॉलिड कलर दे सकते हैं, कलर ओवरले में जाके अपनी मर्जी से, या अगर आप इन्हें ग्रेडियंट देना चाहें मल्टी कलर में तो मैं इनको ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ग्रेडियंट पहले से मौजूद है, आप इनको यूज कर सकते हैं या फिर अपना एक ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट को मैंने चूज किया, ये नीचे इंपोर्ट पे डबल क्लिक करूंगा, मैं इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। मिडल में अगर एक न्यू इंपोर्ट बनाने के लिए एक कलर मुझे यहाँ पर ऐड करना है इस एरिया में, तो मैं डबल क्लिक करूंगा, एक इंक पोर्ट जनरेट होगा और एक आपका कलर पिकर शो हो जाएगा। मैं इसमें से ग्रे कलर को चूज करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास ये एक ग्रेडियंट कलर आ गया। सो
अब मेरे पास लोगो 1 के नाम से जो है, अब इसमें सारी शेप्स मौजूद है हमारे पास लेयर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैं कोलैप्स करूं तो ये बंद हो जाएगा, और इसको भी अगेन लोगो 1 पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास एक साथ सब बार्स सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो कंट्रोल टी प्रेस करता हूं इसको छोटा करने के लिए, एंटर प्रेस करते हैं और जूम देके करके हम इसके नीचे इसको नेम दे देते हैं कुछ भी, लाइक लेट सो टेक्स्ट को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल टी, सॉरी इसको ई को बड़ा कर लेते हैं, कैप्स लॉक ऑन था मैंने शिफ्ट यूज किया, अगेन मिस्टेक। सो कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको मैं अपने लोगों के हिसाब से छोटा कर लेता हूँ। नेम के लिहाज से मुझे अब ईमान स्टेक हमारे इस फोल्डर से बाहर है, तो मैं ईमान को पकड़ के लोगो 1 में ड्रैग कर लूंगा तो वो इसी ग्रुप में आ जाएगा, और जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये इसके साथ ही है। अब नेम बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है और शेप्स बहुत, सॉरी शेप्स बड़ी लग रही हैं और टेक्स्ट छोटा है, तो शेप्स को मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, कंट्रोल टी, और दे रहेगा ईमान स्टेट्स पे क्लिक किया। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑटो सेलेक्ट को खत्म करके फिर मैं इसमें लेयर्स को मूव करूंगा तो मेरे लिए लेयर्स को मूव करने में आसानी रहेगी। सो ये एक बहुत ही इजी सा एक लोगो हमारा तैयार हो गया। इसी तरह आप मुख्तलिफ शेप्स को, बार्स को यूज करके मुख्तलिफ फिट शेप्स और डिजाइन में कन्वर्ट करके लोगो को बना सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट लोगो की तरफ, तो उसमें मैं यूज करने वाला हूँ इक्लिप्स, और मे बी आई गो फॉर रेक्टेंगल टूल। सो मैंने एक शेप ड्रॉ किया, इसमें थोड़ा पेन टूल का यूज करूंगा, एड एंकर पॉइंट टूल को पिक करता हूं और इस लेयर को सिलेक्ट करने पर इसके बिल्कुल मिडल में अंदाजन एक एंकर पॉइंट जनरेट कर देता हूं, और डिलीट एंकर पॉइंट को लेकर इसके कॉर्नर वाले एंकर पॉइंट्स को मैं डिलीट कर देता हूं। दोबारा पेन टूल के मेन्यू में आऊंगा तो कन्वर्ट पॉइंट टूल को क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस एंकर पॉइंट पे कन्वर्ट पॉइंट टूल से क्लिक करूंगा वो मेरे पास एक रेक्टेंगल की शेप दे देगा। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ कि हम इसके साथ थोड़ी सी वेरिएशंस करेंगे। कंट्रोल जे डुप्लीकेट के लिए पहले मैंने ऑल्ट के साथ यूज किया तो हमारे पास एक उसका डुप्लीकेट बन गया था, देख सकते हैं। ऑल्ट के साथ अभी यूज किया, अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूं तो ऑटोमेटिकली एक और रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर मैं इसको मूव करूं तो ये हमारे पास थर्ड रेक्टेंगल यहाँ पे शो होने लग जाएगा। सो मैं सेकंड वन का कलर चेंज करने वाला हूँ। शेप पे क्लिक किया, दोबारा से फिल में गए और डिजायर कलर, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको व्हाइट कर दूं लाइक दिस, कैंसिल, और इस शेप को पकड़ के कंट्रोल टी, और इसको मैं छोटा कर दूंगा ताकि ये अपनी मिड्स में ही शो हो। तो अब इन तीनों को मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जी दबाऊंगा तो ये ग्रुप में आ जाएगा। इसको नेम दे देते हैं लोगो 2। सो अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसमें मेरे पास ये 3 शेप्स हैं, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, दोबारा इन दोनों को अलग ग्रुप में दे दिया, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देते हैं शेप्स का। आप देख रहे हैं कि लेयर्स को ग्रुप में करने से अगर एक से ज्यादा किस्म के काम आप एक ही कैनवस पे कर रहे हैं
तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी उनको करने में। अगर ये सब कुछ ग्रुप्स में ना होता तो मुझे इन्हें ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। तो अब मुझे पता है कि कौन सी लोगों की लेयर्स किस फोल्डर में पड़ी हुई, तो ग्रुपिंग बहुत ही आसान बना देती है आपके काम वर्किंग में। सो इस लोगों को भी कोई नेम दे लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं ऑलराइट, इसका नाम देते हैं कुछ भी। चले अभी के लिए मैं इस पे लिख रहा हूँ फॉरवर्ड कंट्रोल टी करूंगा इसको थोड़ा छोटा करने के लिए। मैं अपने इस टेक्स्ट को लोगो 2 में ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। शेप्स को कोलैप्स किया, शेप्स को क्लिक करके कंट्रोल टी, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ टेक्स्ट के लिहाज से। और इसको मैं यहाँ पे देते हैं और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि ये लोगो अब लोगो 2 भी हमारा तैयार है। हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शेप में थोड़ा सा इसको दैट्स लुक बेटर। सो हम अपने नेक्स्ट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट लोगो की तरफ, जिसमें मैं कस्टम शेप टूल्स को यूज करूंगा, जिसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जिसको आप यूज करते हुए बहुत से लाइक इंजीनियरिंग या फ्लैट आइकॉन्स के साथ ग्लोब यूज कर सकते हैं। इसमें आप लोकेशंस और बहुत सी चीजें हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं इसमें बल्ब एक यूज कर रहा हूँ, शिफ्ट यूज कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करूंगा तो एक जैसा ये ड्रॉ होगा। और इसको मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज। कंट्रोल टी प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट शेप जो मैं इसके लिए बनाने जा रहा हूँ वो मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। एक रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस साइज का। सेम टेक्निक जो मैंने पहले यूज की थी लोगो 2 के लिए, एक एंकर पॉइंट ऐड करूंगा इसके मिडल में और साइडों वाले पॉइंट्स को डिलीट कर दूंगा और कन्वर्ट पॉइंट टूल पे लेके जैसे ही एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा वो एक ट्रायंगल बन जाएगा। कंट्रोल टी करते हैं और इसको मैं कुछ इस तरह प्लेस करता हूँ, एंटर किया और ये कुछ ज्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। शिफ्ट को यूज कीजिएगा हमेशा किसी भी चीज का साइज छोटा बड़ा करने के लिए। आल्ट दबा के मैं इसका डुप्लीकेट्स बना रहा हूँ, कंट्रोल टी बना के करके कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। अभी ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करके कंट्रोल टी, एंड क्योंकि अभी तक मैंने इसको
इसकी ग्रुपिंग नहीं की इस शेप की, सो तो मैं इसको इजीली अभी यूज कर लेता हूँ। जब कंट्रोल टी एंड अगेन इसको थोड़ा सा मूव कर दें इस तरफ, थोड़ा सा इधर करते हैं नेक्स्ट, और कंट्रोल टी और इसको थोड़ा सा इस तरफ इसकी प्लेसिंग को ठीक करते हैं। इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा आ रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट। कंट्रोल 0 करते हैं तो देखते हैं, आई थिंक हमें एक और बनाना चाहिए अपने लेफ्ट हैंड पे, और वी को प्रेस किया, पार्ट के साथ डुप्लीकेट बनाया एक, कंट्रोल टी और थोड़ा सा रोटेट किया, और स्पेसिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर ली, इसको भी थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, थोड़ा सा इनकी प्लेसिंग और साइज तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ फिल वक्त के लिए, सॉरी। इसको भी हम थोड़ा सा साइड पर रोटेट दे वो कंट्रोल 0 करते हैं, और अब इस सब शेप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी, इसका नाम दे देते हैं लोगो 3। लोगो 3 में फर्स्ट को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ लास्ट का, तो सब आ गई, कंट्रोल जी, और इसको नाम दे देते हैं बल्ब 1, ताकि मुझे इसको ढूंढने में आसानी रहे। कंट्रोल जे करूंगा तो उसी की कॉपी बन जाएगी, और इसको मैं नाम दे देते हैं बल्ब 2 का। सो जब मैं इसको मूव करूंगा बल्ब 2 वाली लेयर को, सॉरी ऑटो सिलेक्ट खत्म करके बल्ब 2 वाली लेयर को सिलेक्ट किया और इसको मूव किया, तो उसका डुप्लीकेट मेरे पास आ गया। इसको रोटेट कर लेता हूँ ऑपोजिट साइड को, अब देखने के लिए कि ये दोनों एक ही लाइन में है और रोटेशन ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक रोलर आ जाएगा। रोलर को मैं जब क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो उसमें से एक लाइन अपीयर होगी। सो मैं अपने बल्ब 2 को उसके हिसाब से अलाइन कर लेता हूँ और इसको एक और लाइन लेके इसको नीचे लेके आता हूँ, जो कि हमें उसकी रोटेशन का पता बता देगी फेस की रोटेशन। ठीक है, अगर हम इसको नीचे से एक जैसा रखें तो इसका मतलब है कि मुझे इसको रोटेट थोड़ा सा और करना है, तो इसको रोटेट करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, एंड दैट्स गुड। अब दोनों एक जैसे हैं। मैं इसको वापस रोलर में ड्रैग करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब इनके दरमियान कुछ टेक्स्ट दे देते हैं जो कि हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आइडिया छोटी वर्डिंग यूज कर रहा हूँ और इसको शिफ्ट के साथ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंटर इन दोनों के दरमियान में प्लेस किया और आर्ट के साथ इसी का एक डुप्लीकेट बना दिया और इसको टेक्स्ट टूल लेके इसमें क्लिक करेंगे और इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे आइडिया। चेंजिंग लाइट्स, कंट्रोल टी या टेक्स्ट के ऑप्शंस में जाके आप इसको छोटा कर सकते हैं और इसको मैं आइडिया के बिल्कुल नीचे प्लेस कर रहा हूँ लाइक दिस। और आइडिया का मैं कलर चेंज करें टेक्स्ट एंड इसी से मिलता जुलता लेकिन लिटिल बिट डार्कर किया। दैट्स गुड। सो here is our logo 3। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। So go for our fourth and the final logo। मैं इसमें पॉलीगोनल टूल को यूज करूंगा और इसकी साइड्स को चेंज कर दूंगा
6 में प्रेस एंटर, शिफ्ट के साथ एक उसके विदाउट शिफ्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक शेप लिया और इसका जब शेप पे क्लिक करूंगा तो इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी, तो मैं इसका फिल खत्म करके इसके स्ट्रोक को ऑन करूंगा और स्ट्रोक को यहाँ से साइज दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस, दैट्स गुड, और जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से काम कर सकें। नीचे लाता हूँ एंड थोड़ा सा जूम आउट, कंट्रोल माइनस, सॉरी ज्यादा हो गया, दैट्स गुड। सो अब रोलर्स इसकी अलाइनमेंट या दैट्स कंट्रोल टी, उसको थोड़ा सा रोटेट करके सीधा कर लेते हैं, दैट्स गुड। तो अब इसमें मैं एक और रेक्टेंगल टूल यूज करूंगा और इसका फिल ऑन कर दूंगा, सॉरी इसका कंट्रोल आल्ट सी दबाऊंगा अंडू के लिए, और बैकग्राउंड कोई लेयर सेलेक्ट ना हो और इसको एक और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट करके थोड़ी सी लेंथ इसकी एक साइड से बढ़ा रहा हूँ और एंटर प्रेस करके अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड को क्लिक करें तो देख सकते हैं कि मर्ज हो रहे हैं दोनों। सो इसको एक शेप देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इरेजर टूल लूंगा और अपने पॉलीगोनल 1 पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं लाऊंगा तो वो क्रॉस का निशान दे रहा है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये शेप में है। तो मैं इस पे ओके करूंगा तो वो एक एरर देगा, दिस शेप लेयर मस्ट बी रेस्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको रेस्टराइज कर देंगे तो ये एक सिंपल लेयर में चेंज हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा, इरेजर टूल से अब इस पॉलीगोनल का थोड़ा सा हिस्सा रिमूव कर दूंगा। सो जिससे ये हमारे पास ई की शेप में बन जाएगी। सो मैं थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा रिमूव करेंगे एंड दैट्स गुड। अब मैं इन दोनों को कंट्रोल के साथ ग्रुप कर लें या इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, कंट्रोल ई मर्ज, ये एक लेयर बन जाएंगे रेक्टेंगल 3 के नाम से। कंट्रोल जी करते हैं ग्रुप करके, इसको हम अपना नाम दे देते हैं लोगो 4 और इस रेक्टेंगल पे राइट क्लिक करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आते हैं, इसको हम कर लेते हैं ग्रेडियंट और ग्रेडियंट में इसको हम देते हैं दिस वन इज गुड और बेवलिन एम्बोस में इसको थोड़ा सा 3D बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। डेप्थ थोड़ी बनाते हैं, थोड़ा सा साइज को बनाएं तो इसके इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इस तरह से जूम कर लेते हैं। अगेन ईमान को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं ईमान क्रिएशंस। सो ईमान क्रिएशंस को हम थोड़ा सा कुछ छोटा करें और इसको भी अपने रेक्टेंगल 3 सो ये हमारा ई और अगर इसको निगलेक्ट करें तो सी दोनों में काम दे रहा है। तो इसके साथ इसको टी प्रेस करूंगा यहाँ टेक्स्ट को और इसका कलर हम थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन मिल जाएगी कलर कॉम्बिनेशंस में। और ईमान क्रिएशंस को मैं कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लीकेट, कंट्रोल टी और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके इसका एक रिफ्लेक्शन बनाऊंगा। दैट्स गुड, ओके किया और इसको एरो की मदद से मिला दिया।
और यहाँ ओपेसिटी यहाँ से इसकी कम कर दी, तो दैट्स विल लुक लाइक अवर रिफ्लेक्शन। लोगो फॉर सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी, देयर यू गो, और मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और फाइनली हमारे पास 4 लोगो तैयार हो गए, फ्लैट आइकॉन्स। आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल को देख के काफी हेल्प मिली होगी और आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को यूज करते, शेप्स को यूज करते हुए फ्लैट आइकॉन्स बना देंगे। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप फ्लैट यहाँ 2D लोगो डिजाइन कैसे बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल आपको मैं दूंगा, क्योंकि फोटोशॉप में आप ज्यादातर शेप्स को यूज करके मुख्तलिफ किस्म के लोगोस बनाते हैं। सो शेप्स को यूज करके आप फ्लैट आइकॉन्स या फ्लैट लोगोस कैसे बना सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल खोलूंगा। डिफॉल्ट साइज लोगो के लिए होता है 1200 पिक्सल्स बाय 1000 पिक्सल्स, रेजोल्यूशन 300 और 8 GB। अगर वो इंटरनेट यूज के लिए, अगर प्रिंट के लिए है तो आप इसको CMYK में चेंज कर दीजिएगा। RBG इसको रख रहा हूँ, बैकग्राउंड को वाइट रख रहा हूँ एंड फाइल को नेम दे देते हैं फ्लैट लोगो। तो 1200 बाय 1000 पिक्सल्स का ये एक कैनवस मेरे पास आ गया। इस पे हम अपनी सारी वर्किंग करेंगे और इसमें मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुपिंग के साथ कैसे काम करते हैं, कि ग्रुप्स बना के आप किस तरह एक ही पेज पे मुख्तलिफ चीजों को मैनेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ लेयर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस टाइम टूल बार में कुछ ये शेप्स मौजूद हैं। इन सब शेप्स को यूज करते हुए मैं आपको कुछ लोगोस बनाना सिखाऊंगा। बाकी आप अपने आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कौन सी शेप को कैसे यूज करके आप किस तरह के लोगोस बना सकते हैं। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प विद दैट यू कैन कांटेक्ट मी। सो लेट्स बिगिन विद रेक्टेंगल टूल। एक रियल एस्टेट का लोगो बनाने के लिए सिंपली मैं इसमें कुछ चीज यूज करूंगा रेक्टेंगल्स को। एक बिल्डिंग का शेप दिखाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाया, बार बनाई, उसको मिडिल में ले आया और आल्ट के साथ इसको आल्ट दबा के जब इसको मूव करूंगा तो वो उसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना देगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो रेक्टेंगल 1 कॉपी के नाम से सेम प्रोसीजर में आल्ट के साथ मेक श्योर कि इनका डिस्टेंस सेम रहे। मैं यहाँ से ऑटो सिलेक्ट ऑन करके इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जिस लेयर पे आप क्लिक करेंगे उसमें इसको ये बढ़ा देगा। लेकिन जब आप ग्रुपिंग में काम करेंगे तो हम ऑटो सिलेक्ट को खत्म कर देंगे। तो मैं अब जो मिडिल वाली है इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल टी किया था, सॉरी बताता चलूं कि इसको बड़ा कैसे किया था। अब इसको लिया, कंट्रोल टी को प्रेस किया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उससे थोड़ा कम। एंटर प्रेस करूंगा और मैं इस लेयर को डिलीट करके इस वाली का एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। सो ये कुछ एक बिल्डिंग जैसा हमारे पास एक शेप आ गया। मैं इन सब को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लेयर से सिलेक्ट हैं बैकग्राउंड के अलावा, क्योंकि वो लॉक है। मैं इसको कंट्रोल G करूंगा और इस ग्रुप 1 के ऊपर डबल क्लिक करने से इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ। इसको नाम दे रहे हैं लोगो 1। और इस लेयर के अंदर जितनी भी हमारे पास, इनको भी दोबारा रीग्रुप करें और इसको नाम दे देते हैं शेप्स का। सो अब मेरे पास ये बार्स आ गई, इनको मैं अब कलर दे सकता हूँ। अब शेप्स के ग्रुप जो मेरे फोल्डर बन गया मेरे पास, राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आता हूँ। आप इसमें चाहे तो इसको सॉलिड कलर दे सकते हैं, कलर ओवरले में जाके अपनी मर्जी से
यहाँ अगर आप इन्हें ग्रेडियंट देना चाहें मल्टी कलर में तो मैं इनको ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ग्रेडियंट पहले से मौजूद है, आप इनको यूज कर सकते हैं या फिर अपना एक ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट को मैंने चूज किया, ये नीचे इंक पॉट पे डबल क्लिक करूंगा, मैं इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। मिडल में अगर एक न्यू इंक पॉट बनाने के लिए एक कलर मुझे यहाँ पर ऐड करना है इस एरिया में, तो मैं एक डबल क्लिक करूंगा, एक इंक पॉट जनरेट होगा और एक आपका कलर पिकर शो हो जाएगा। मैं इसमें से ग्रे कलर को चूज करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास ये एक ग्रेडियंट कलर आ गया। सो अब मेरे पास लोगो वन के नाम से जो है, अब इसमें सारी शेप्स मौजूद है हमारे पास लेयर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैं कोलैप्स करूं तो ये बंद हो जाएगा और इसको भी अगेन लोगो वन पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास एक साथ सब बार्स सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो कंट्रोल टी प्रेस करता हूं इसको छोटा करने के लिए, एंटर प्रेस करते हैं और जूम देके करके हम इसके नीचे इसको नेम दे देते हैं कुछ भी, लाइक लेट सो टेक्स्ट को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल टी, सॉरी इसको ई को बड़ा कर लेते हैं, कैप्स लॉक ऑन था, मैंने शिफ्ट यूज किया, अगेन मिस्टेक। सो कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको मैं अपने लोगो के हिसाब से छोटा कर लेता हूँ। नेम के लिहाज से मुझे अब ईमान स्टेक हमारे इस फोल्डर से बाहर है, तो मैं ईमान को पकड़ के लोगो वन में ड्रैग कर लूंगा तो वो इसी ग्रुप में आ जाएगा, और जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये इसके साथ ही है। अब नेम बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है और शेप्स बहुत, सॉरी शेप बड़ी लग रही हैं और टेक्स्ट छोटा है, तो शेप्स को मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, कंट्रोल टी और दे रहेगा। ईमान स्टेट्स पे क्लिक किया, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑटो सेलेक्ट को खत्म करके फिर मैं इसमें लेयर्स को मूव करूंगा तो मेरे लिए लेयर्स को मूव करने में आसानी रहेगी। सो ये एक बहुत ही इजी सा एक लोगो हमारा तैयार हो गया। इसी तरह आप मुख्तलिफ शेप्स को, बार्स को यूज करके मुख्तलिफ फिट शेप्स और डिजाइन में कन्वर्ट करके लोगो को बना सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट लोगो की तरफ, तो उसमें मैं यूज करने वाला हूँ इक्लिप्स और मे बी आई गो फॉर रेक्टेंगल टूल। सो मैंने एक शेप ड्रॉ किया, इसमें थोड़ा पेन टूल का यूज करूंगा, ऐड एंकर पॉइंट टूल को पिक करता हूं और इस लेयर को सिलेक्ट करने पर इसके बिल्कुल मिडल में अंदाजन एक एंकर पॉइंट जनरेट कर देता हूं और डिलीट एंकर पॉइंट को लेकर इसके कॉर्नर वाले एंकर पॉइंट्स को मैं डिलीट कर देता हूं। दोबारा पेन टूल के मेन्यू में आऊंगा तो कन्वर्ट पॉइंट टूल को क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस एंकर पॉइंट पे कन्वर्ट पॉइंट टूल से क्लिक करूंगा वो मेरे पास एक रेक्टेंगल की शेप दे देगा। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ कि हम इसके साथ थोड़ी सी वेरिएशंस करेंगे। कंट्रोल जे डुप्लीकेट के लिए पहले मैंने ऑल्ट के साथ यूज किया तो हमारे पास एक उसका डुप्लीकेट बन गया था, देख सकते हैं। ऑल्ट के साथ अभी यूज किया, अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूं तो ऑटोमेटिकली एक और रेक्टेंगल बन जाएगा और अगर मैं इसको मूव करूं तो ये हमारे पास थर्ड रेक्टेंगल यहाँ पे शो होने लग जाएगा। सो मैं सेकंड वन का कलर चेंज करने वाला हूँ, शेप पे क्लिक किया, दोबारा से फिल में गए और डिजायर कलर, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको व्हाइट कर दूं लाइक दिस, कैंसिल, और इस शेप को पकड़ के कंट्रोल टी और इसको मैं छोटा कर दूंगा ताकि ये अपनी
मिड्स में ही शो हो। तो अब इन तीनों को मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जी दबाऊंगा तो ये ग्रुप में आ जाएगा। इसको नेम दे देते हैं लोगो 2। सो अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसमें मेरे पास ये 3 शेप्स हैं। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, दोबारा इन दोनों को अलग ग्रुप में दे दिया और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देते हैं शेप्स का। आप देख रहे हैं कि लेयर्स को ग्रुप में करने से अगर एक से ज्यादा किस्म के काम आप एक ही कैनवस पे कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी उनको करने में। अगर ये सब कुछ ग्रुप्स में ना होता तो मुझे इन्हें ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अब मुझे पता है कि कौन सी लोगों की लेयर्स किस फोल्डर में पड़ी हुई, तो ग्रुपिंग बहुत ही आसान बना देती है आपके काम वर्किंग में। सो इस लोगों को भी कोई नेम दे लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं ऑलराइट, इसको नाम देते हैं कुछ भी। चले अभी के लिए मैं इस पे लिख रहा हूँ फॉरवर्ड कंट्रोल टी करूंगा इसको थोड़ा छोटा करने के लिए। मैं अपने इस टेक्स्ट को लोगो 2 में ड्रॉप कर रहा हूँ और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। शेप्स को कोलैप्स किया, शेप्स को क्लिक करके कंट्रोल टी और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट के लिहाज से। और इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि ये लोगो अब लोगो 2 भी हमारा तैयार है। हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शेप में थोड़ा सा इसको दैट्स लुक बेटर। सो हम अपने नेक्स्ट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट लोगो की तरफ, जिसमें मैं कस्टम शेप टूल्स को यूज करूंगा, जिसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जिसको आप यूज करते हुए बहुत से लाइक इंजीनियरिंग या फ्लैट आइकॉन्स के साथ ग्लोब यूज कर सकते हैं। इसमें आप लोकेशंस और बहुत सी चीजें हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं इसमें बल्ब एक यूज कर रहा हूँ, शिफ्ट यूज कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करूंगा तो एक जैसा ये ड्रॉ होगा और इसको मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज। कंट्रोल टी प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट शेप जो मैं इसके लिए बनाने जा रहा हूँ वो मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। एक रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ पे कुछ इस साइज का। सेम टेक्निक जो मैंने पहले यूज की थी लोगो 2 के लिए, एक एंकर पॉइंट ऐड करूंगा इसके मिडल में और साइडों वाले पॉइंट्स को डिलीट कर दूंगा और कन्वर्ट पॉइंट टूल पे लेके जैसे ही इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा वो एक
ट्रायंगल बन जाएगा। कंट्रोल टी करते हैं और इसको मैं कुछ इस तरह प्लेस करता हूँ, एंटर किया और ये कुछ ज्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। शिफ्ट को यूज कीजिएगा हमेशा किसी भी चीज का साइज छोटा बड़ा करने के लिए। आल्ट दबा के मैं इसका डुप्लीकेट्स बना रहा हूँ, कंट्रोल टी बना के करके कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। अभी ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करके कंट्रोल टी, एंड क्योंकि अभी तक मैंने इसको इसकी ग्रुपिंग नहीं की इस शेप की, सो तो मैं इसको इजीली अभी यूज कर लेता हूँ। जब कंट्रोल टी एंड अगेन इसको थोड़ा सा मूव कर दें इस तरफ, थोड़ा सा इधर करते हैं नेक्स्ट, और कंट्रोल टी और इसको थोड़ा सा इस तरफ इसकी प्लेसिंग को ठीक करते हैं। इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा आ रहा है, जस्ट लाइक दैट। कंट्रोल 0 करते हैं तो देखते हैं, आई थिंक हमें एक और बनाना चाहिए अपने लेफ्ट हैंड पे, और V को प्रेस किया, ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट बनाया एक, कंट्रोल टी और थोड़ा सा रोटेट किया और स्पेसिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर ली, इसको भी थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, थोड़ा सा इनकी प्लेसिंग और साइज को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ फिल वक्त के लिए, सॉरी। इसको भी हम थोड़ा सा साइड पर रोटेट, देयर वी गो। कंट्रोल 0 करते हैं और अब इस सब शेप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी, इसको नाम दे देते हैं लोगो 3। लोगो 3 में फर्स्ट को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ लास्ट को, तो सब आ गई, कंट्रोल जी और इसको नाम दे देते हैं बल्ब 1, ताकि मुझे इसको ढूंढने में आसानी रहे। कंट्रोल जे करूंगा तो उसी की कॉपी बन जाएगी और इसको मैं नाम दे देते हैं बल्ब 2 का। सो जब मैं इसको मूव करूंगा बल्ब 2 वाली लेयर को, सॉरी ऑटो सिलेक्ट खत्म करके बल्ब 2 वाली लेयर को सिलेक्ट किया और इसको मूव किया तो उसका डुप्लीकेट मेरे पास आ गया। इसको रोटेट कर लेता हूँ ऑपोजिट साइड को, अब देखने के लिए कि ये दोनों एक ही लाइन में है और रोटेशन ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक रोलर आ जाएगा। रोलर को मैं जब क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो उसमें से एक लाइन अपीयर होगी। सो मैं अपने बल्ब 2 को उसके हिसाब से अलाइन कर लेता हूँ और इसको एक और लाइन लेके इसको नीचे लेके आता हूँ, जो कि हमें इसकी रोटेशन का पता बता देगी कि इसकी रोटेशन ठीक है। अगर हम इसको नीचे से एक जैसा रखें तो इसका मतलब है कि मुझे इसको रोटेट थोड़ा सा और करना है, तो इसको रोटेट करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, एंड दैट्स गुड। अब दोनों एक जैसे हैं। मैं इसको वापस रोलर में ड्रैग करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब इनके दरमियान कुछ टेक्स्ट दे देते हैं जो कि हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आइडिया छोटी वर्डिंग यूज कर रहा हूँ और इसको शिफ्ट के साथ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंटर, इन दोनों के दरमियान में प्लेस किया और आल्ट के साथ इसी का एक डुप्लीकेट बना दिया और इसको टेक्स्ट टूल लेके इसमें क्लिक करेंगे और इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे आइडिया। चेंजिंग लाइट्स, कंट्रोल टी या टेक्स्ट के ऑप्शंस में जाके आप इसको छोटा कर सकते हैं।
और इसको मैं आइडिया के बिल्कुल नीचे प्लेस कर रहा हूँ लाइक दिस। और आइडिया का मैं कलर चेंज करें टेक्स्ट एंड इसी से मिलता जुलता लेकिन लिटिल बिट darker. Yeah, that's good. So here is our logo 3. इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। So go for our fourth and the final logo. मैं इसमें एक पॉलीगोनल टूल को यूज करूंगा और इसकी साइड्स को चेंज कर दूंगा 6 में। प्रेस एंटर, शिफ्ट के साथ एक उसके विदाउट शिफ्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक शेप लिया और इसका जब शेप पे क्लिक करूंगा तो इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी। तो मैं इसका फिल खत्म करके इसके स्ट्रोक को ऑन करूंगा और स्ट्रोक को यहाँ से साइज दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस, दैट्स गुड। और जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से काम कर सकें। नीचे लाता हूँ एंड थोड़ा सा जूम आउट, कंट्रोल माइनस, सॉरी ज्यादा हो गया, दैट्स गुड। सो अब रोलर से इसकी अलाइनमेंट या दैट्स कंट्रोल टी है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके सीधा कर लेते हैं, दैट्स गुड। तो अब इसमें मैं एक और रेक्टेंगल टूल यूज करूंगा और इसका फिल ऑन कर दूंगा, सॉरी इसका कंट्रोल Alt C दबाऊंगा अंडू के लिए और बैकग्राउंड कोई लेयर सेलेक्ट ना हो और इसको एक और कंट्रोल T प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट करके थोड़ी सी लेंथ इसकी एक साइड से बढ़ा रहा हूँ और एंटर प्रेस करके अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड को क्लिक करें तो देख सकते हैं कि मर्ज हो रहे हैं दोनों। सो इसको एक शेप देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इरेजर टूल लूंगा और अपने पॉलीगोनल 1 पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं लाऊंगा तो वो क्रॉस का निशान दे रहा है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये शेप में है। तो मैं इस पे ओके करूंगा तो वो एक एरर देगा, दिस शेप लेयर मस्ट बी रेस्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको रेस्टराइज कर देंगे तो ये एक सिंपल लेयर में चेंज हो जाएगा। तो अब मैं क्या करें, इरेजर टूल से अब इस पॉलीगोनल का थोड़ा सा हिस्सा रिमूव कर दूंगा। सो जिससे ये हमारे पास ई की शेप में बन जाएगी। सो मैं थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा रिमूव करेंगे एंड दैट्स गुड। अब मैं इन दोनों को कंट्रोल के साथ ग्रुप कर लें या इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, कंट्रोल ई मर्ज, ये एक लेयर बन जाएंगे रेक्टेंगल 3 के नाम से। कंट्रोल जी करते हैं ग्रुप करके, इसको हम अपना नाम दे देते हैं लोगो 4 और इस रेक्टेंगल पे राइट क्लिक करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आते हैं, इसको हम कर लेते हैं ग्रेडियंट और ग्रेडियंट में इसको हम देते हैं दिस वन इज गुड। और बेवल एंड एम्बोस में इसको थोड़ा सा 3D बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। डेप्थ थोड़ी बनाते हैं, थोड़ा सा साइज को बनाएं तो इसके इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इस तरह से जूम कर लेते हैं। अगेन ईमान को यूज करूंगा, यहाँ पे लिख देते हैं ईमान क्रिएशंस। सो ईमान क्रिएशंस को हम थोड़ा सा कुछ छोटा करें और इसको भी अपनी रेक्टेंगल 3
सो ये हमारा ई, और अगर इसको निगलेक्ट करें तो सी, दोनों में काम दे रहा है। तो इसके साथ इसको टी प्रेस करूंगा यहाँ टेक्स्ट को, और इसका कलर हम थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं, तो ऐसी वेरिएशन मिल जाएगी कलर कॉम्बिनेशंस में। और इमान क्रिएशंस को मैं कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लीकेट, कंट्रोल टी, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके इसका एक रिफ्लेक्शन बनाऊंगा। दैट्स इट। ओके किया और इसको एरो की मदद से मिला दिया, और यहाँ ओपेसिटी यहाँ से इसकी कम कर दी। तो दैट्स विल लुक लाइक आवर रिफ्लेक्शन। लोगो फॉर सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी, देयर यू गो, और मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और फाइनली हमारे पास 4 लोगो तैयार हो गए, फ्लैट आइकॉन्स। आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल को देख के काफी हेल्प मिली होगी, और आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को यूज करते, शेप्स को यूज करते हुए फ्लैट आइकॉन्स बना देंगे।